27 साल की उम्र में विजय शेखर शर्मा 10,000 रुपए महीना कमा रहे थे। इस सैलरी को देखकर उनकी शादी तक होना मुश्किल थी। वह बताते हैं 2004-05 में मेरे पिता ने कहा कि मैं अपनी कंपनी बंद कर दूं और कोई 30,000 रुपए महीना भी दे तो नौकरी कर लूं। 2010 में शर्मा ने पेटीएम की स्थापना की। विजय शेखर शर्मा एक इंजीनियर हैं। 2004 में वह अपनी एक छोटी सी कंपनी के जरिए मोबाइल कंटेंट बेचा करते थे। वह बताते हैं कि जब लड़की वालों को उनकी सैलरी का पता चलता था तो वो इनकार कर देते थे। वह कहते हैं लड़की वालों को जब पता चलता था कि मैं 10,000 रुपए महीना कमाता हूँ तो वे दोबारा बात ही नहीं करते थे। मैं अपने परिवार के लिए एक अयोग्य कुंवारा बन गया था। लेकिन पिछले ही हफ्ते 43 साल के शर्मा की कंपनी पेटीएम ने आईपीओ के जरिए करीब $2.5 अरब यानी कि लगभग 1 खरब और 34 अरब रुपए जुटाए हैं। फाइनेंस टेक कंपनी पेटीएम अब भारत की सबसे मशहूर कंपनियों में से एक बन गई है और नए उद्योगपतियों के लिए एक प्रेरणा भी। तो आइए जानते हैं कितना मुश्किल भरा रहा यह सफर। विजय शेखर शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ था। उनके पिताजी एक स्कूल टीचर और माँ एक गृहिणी थी। विजय शेखर शर्मा की शुरुआती पढ़ाई अलीगढ़ के छोटे से कस्बे हरदुआगंज के एक हिंदी मीडियम स्कूल में हुई थी, जिसके बाद दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। अलीगढ़ के एक छोटे से गांव से निकले विजय शेखर शर्मा का नाम आज फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में आता है। विजय शेखर शर्मा ने 1997 में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही indiasite.net नाम की एक वेबसाइट बनाई और लाखों रुपए में इसे बेचा था, जिसके बाद उन्होंने साल 2000 में 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की स्थापना की, जिसमें क्रिकेट मैच का स्कोर, जोक्स, रिंगटोन और परीक्षा के रिजल्ट जैसी खबरें बताई जाती थी। यही 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। एक स्कूल टीचर पिता और हाउसवाइफ माँ के बेटे विजय शेखर शर्मा यूपी के छोटे से शहर के रहने वाले हैं और 2017 में वही भारत के सबसे कम उम्र के अरबपति बने थे। वह कहते हैं कि बहुत समय तक उनके माँ बाप को यह पता ही नहीं था कि उनका बेटा क्या करता है। वह बताते हैं कि एक बार मेरी माँ ने मेरी संपत्ति के बारे में हिंदी के अखबार में पढ़ा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वाकई क्या तेरे पास इतना पैसा है। फोर्ब्स मैगजीन ने विजय शेखर शर्मा की संपत्ति $2.4 अरब यानी भारतीय रुपए में लगभग 1.25 खरब रुपए आकी है। पेटीएम की शुरुआत एक दशक पहले ही हो गई थी, लेकिन तब यह सिर्फ एक मोबाइल रिचार्ज करने वाली कंपनी थी। लेकिन उबर ने भारत में इस कंपनी को अपना पेमेंट पार्टनर बनाया तो पेटीएम की किस्मत बदल गई। पर पेटीएम के लिए पासा पलटा साल 2016 में, जब भारत ने अचानक एक दिन बड़े नोटों को बैन कर दिया और डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया। आज पेटीएम के 322 मिलियन एक्टिव यूजर्स और 130 मिलियन वॉलेट यूजर्स हैं। अपने हार्डवर्क के दम पर आज विजय शेखर ने पेटीएम को $16 बिलियन की कंपनी बना दी है। विजय शेखर शर्मा हॉटमेल के संस्थापक सबीर भाटिया और याहू के संस्थापक जेरी यांग एंड डेविड फिलो को मानते हैं। विजय शेखर शर्मा ने अपने संघर्ष, मेहनत और लगन से जो हासिल किया है वह निश्चय ही हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी है। इनकी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमें बिना घबराए ही इसका सामना करना चाहिए। तो ये तो थी पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी अच्छे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।